हाँ जी स्टूडेंट्स, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है बिल रिसीवेबल और बिल पेबल। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इसको आप बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोल देते हो। आगे हम फिर करेंगे इसके बारे में जब बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आएगा। ये कहाँ यूज होता है? ऑलमोस्ट वैसे तो इंटरनेशनल ट्रेड में ही यूज होता है, लेकिन फिर भी ये डोमेस्टिक ट्रेड में यानी कि लोकल भी यूज हो जाते हैं। मान के चलते हैं एक ए है और एक कौन है बी। ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने किसको माल बेचा है? बी को। यानी कि बी क्या बोलेगा? बी ने तो खरीदा है। बी लिखेगा परचेज गुड्स फ्रॉम ए। ये लिखेगा। इसने किससे खरीदा है? ए से। ठीक है, बिल की बात है यहाँ पे। वैसे तो अगर दोनों खरीदते हैं उधार, ये होता ही क्यों है? काफी बार ऐसा होता है कि जब बी ए से उधार माल खरीदने के लिए आएगा, दोनों के बीच जरूरी नहीं है कि आपस में लोन हो, और क्या पता जरूरी क्या पता इसके पास पेमेंट भी ना हो। पेमेंट हो भी क्या पता 2 महीने बाद आनी हो इसके बाद इसके पास। ठीक है, तो बी उसको बोलेगा भाई मेरे को थोड़ा सा उधार में, इसमें उधार में माल दे दे 10,000 रुपए का। मैं जस्ट हम वो कर रहे हैं कितने का? उधार में 10,000 रुपए का। ये मना कर देता भाई मैं उधार में ऐसे देता नहीं, लेकिन ये से गारंटी मांगता है क्योंकि ए कौन है? एक सेलर है। एक क्या है? सेलर है। और बी एक क्या है? बायर है। गारंटी मांगता है और ये एक बिल लिखता है। ध्यान रखना है कि ये ऑर्डर होता है। ये क्या होता है? ये ऑर्डर, आदेश होता है। मैं थोड़ा सा आगे सारी चीजें क्लियर करूंगा। ये बायर का यहाँ नाम, बायर का क्या है यहाँ पे? नेम। बायर का इसमें क्या होता है? एड्रेस। सब सारी डिटेल होती है इसमें बायर की। कब पेमेंट होगी? पेमेंट की डेट। पेमेंट की भी क्या होती है इसमें? डेट। मान के चलते हैं 1 जनवरी है, जो उधार खरीदने के लिए है 1 जनवरी, उससे वो बोलता है हाँ भी पेमेंट 2 महीने, ये मैक्सिमम 3 महीने का होता है। ठीक है, करंट असेट्स में इसके लिए ये करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में ही जाते हैं, क्योंकि पेमेंट इसके अंदर 3 महीने के अंदर हो जाती है। लेन देन 3 महीने के अंदर हो जाता है इसके अंदर। पेमेंट की डेट, जो वो डेट बोलेगा उसके अकॉर्डिंग वो डेट भी क्या हो जाती है? फिक्स। डेट क्या हो जाती है? फिक्स। ठीक है, तो ये बिल लिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्रावर। क्या बोलते हैं इसको? ड्रावर। और ये क्या होता है? ड्राफी। ये बिल लिखने वाला है, इसको मेकर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? मेकर। और ये बिल लिखता है, ये इसको एक्सेप्ट करता है, ये क्या होता है? एक्सेप्टर। ठीक है, ये बिल लिखता है, ये एक तरीके से। और ध्यान रखना, ऑर्डर होता है ये, और ये इन रिटर्न होता है। इन क्या होता है? रिटर्न। ठीक है, तो ये इसने बिल लिखा और इस पे अपने बी अपने क्या कर देता है? साइन। बी अपने क्या कर देता है? इस पे साइन। और बी अपने पास रख लेता है। ये अपने पास रखेगा, जो उसमें डेट फिक्स की थी उस दिन उसके पास जाएगा। और ध्यान रखना, अब ए ने बिल लिखा, उससे पैसे लेने हैं। वैसे तो बी उसका क्या होता? डेटर, लेकिन अब बिल के थ्रू ये उसका क्या बन जाएगा? बिल रिसीवेबल। क्या बन जाएगा? बिल रिसीवेबल। रिसीव करने उसने पैसे। ठीक है, इसने पैसे पे करने हैं, तो इसके लिए क्या बन जाएगा? ए। ध्यान रखना, इसके लिए बी, ए के लिए बिल, बी क्या है? बिल, मतलब कि उसे बिल रिसीवेबल है और उसने पैसे पे करने हैं, उसके लिए क्या है? बिल्स पेबल। तो क्या बन जाएगा? बिल्स पेबल। एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है? इन रिटर्न होता है। मैं दोबारा बता देता हूँ। ए जब बी ए से माल खरीदने के लिए जाएगा, गारंटी मांगेगा, गारंटी के तौर पे होता है ये।
ठीक है। तो ये सेलर है, ये क्या है, बायर होता है। ये बिल लिखेगा, लिखता कौन है, ये क्या होता है, राइटर। इसको हम राइटर भी बोल देते हैं। क्या होता है ये, राइटर होता है। ये क्या होता है, राइटर। ठीक है। ये इसको, ये पेई होता है जिसने पैसे रिसीव करने हैं, और ये पे करेगा, इसको क्या बोलते हैं, पेयर। क्या बोलते हैं इसको, पेयर। ठीक है। सेलर, बायर। ये बिल लिखता है ड्रावर, ड्रावी। ये बिल मेकर भी होता है। ये जैसे बिल इसने लिखा ए ने, वो उसके ऊपर अपने एक्सेप्टेंस दे देता है, यानी कि उसके ऊपर क्या कर देता है, अपने साइन। वो बिल अब किसके पास चला जाता है, ए के पास, जो राइटर होता है। ठीक है। अब जो भी इसकी डेट फिक्स होती है, उस डेट पे वो उसके पास क्या लेके जाएगा, हाँ भाई आपने इस डेट को बोला था, अब पेमेंट कीजिए। ध्यान रखना, डेट इसके अंदर फिक्स होती है, यानी कि जो डेट, ये सर्टेनिटी होती है, जिसको आप बोल देते हैं चीज क्या होती है इसके अंदर, निश्चित। इसको आप ये नहीं है कि वो टाल मटोल नहीं कर सकता कि कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, ऐसे नहीं होता। जो डेट इसमें आ गई उसके अकॉर्डिंग ही पेमेंट करनी पड़ती है। हाँ, अगर ए ने आगे किसी को, सी को पैसे देने हैं, ए ने आगे किसको पैसे देने हैं, सी को। देखो इसने इससे तो लेने हैं, अब इससे पैसा लेना है, इसलिए लेना होता है। देखो रिसीवेबल उसने पेड करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, पेबल। अगर उसने सी को देने हैं, तो ये बिल क्या करते हैं, अब ए के पास पड़ा है, इसको ना आगे सी को ट्रांसफर कर सकता है, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। तो क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट। अब पर्टिकुलर अगर किसी को ट्रांसफर, या फिर यहाँ पे बियरर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, बियरर। बियरर होता है, आपने चेक वगैरह पे भी देखा होगा, जब आप चेक वगैरह देखते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता है पेई, और यहाँ पे होता है और बियरर। और क्या होता है, अगर आप बियरर काट देते हो तो जिसका नाम है उसी को ही पेमेंट होगी। चेक का ये रूल होता है। अगर आपने और बियर नहीं काटा, यहाँ पे जैसे नाम आ जाता है, यहाँ मान लो प्रवेश, और यहाँ और बियरर है साथ में, और बियरर, तो मेरे साथ और बियरर का मतलब है जिसके पास ये चेक होगा वो भी पेमेंट ले सकता है। इस ऐसे ही होता है बियरर। या तो सी को एंडोर्स कर दिया, और बियरर का मतलब ये है कि अब जिसके पास भी मिलेगा, और बियरर है तो जिसके पास भी मिलेगा बी से वो पेमेंट ले सकता है। तो इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये होता है बिल रिसीवेबल, इसके लिए जिसने पैसे रिसीव करने हैं, सेलर ने, और जिसने पेमेंट देनी है उसके लिए क्या होता है, बिल्स पेबल। तो इसके लिए ये क्या है, करंट असेट्स, और उसके लिए क्या है, ये करंट लायबिलिटी। उसके लिए क्या है, ये करंट लायबिलिटी। ये था बिल रिसीवेबल, और एक क्या था, बिल पेबल। अब थोड़ा आगे इसके बारे में दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, बिल रिसीवेबल और डेटर में, बिल्स पेबल और क्रेडिटर में।